On this video, some more questions on the curve fitting. I mean question number 2, fit a straight line. तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे फिट ए स्ट्रेट लाइन fit a straight line to the following data following data showing the production of the commodity in different years in a province. ठीक है, ईयर्स हो गया, प्रोडक्शन बाई तो अब यहाँ पे ईयर 1991 में 10, 1992 में 12, 1993 में 8, 1994 10 और 1995 14. ठीक, ये डेटा गिवन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ईयर्स 1000 टर्म्स। ठीक, ये दिए हुए है क्वेश्चन। तो नाउ फॉर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन करे कि फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा showing the production of the commodity in different years in the province. Year of production 1991 में 10 मतलब 10 into 1000 टर्म्स जो भी है उसका 1000 टर्म्स में जाता है ये। अब उसमें हम लोग केजी में, क्विंटल में, जिसमें भी कंपेयर करना चाहें उसके आधार पे ये है। 92 में 12 है, 93 में 8 है, 94 में 10 है, 95 में 14। ठीक, ये प्रोडक्शन दिया है तो इसमें हमें फिट द स्ट्रेट लाइन में फिट करना है। तो सोल्यूशन में हमें यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा फॉर द कन्वीनियंस इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस in calculation B, we consider the values consider the values capital X and capital Y given by कैपिटल एक्स को हमने लेट कर लिया है कि लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस 1993 मिड वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल बाई की वैल्यू एंड कैपिटल बाई को जो स्मॉल बाई और माइनस का 10 कर लिया है। ये 10 दो थे तो मैक्सिमम 0 लाने की वजह से इसको 10 लेट के 8 भी कर सकते हैं, मतलब 8 या 10 सबसे छोटी वैल्यू है और मिड में वैल्यू या 10 जाती है 12 जाती है तो 10 को कंसिडर किया यहाँ पे। तो now let the straight line straight line to be fitted in terms of variables capital X and capital Y B given by
तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और कैपिटल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर लेट किया हुआ है। जो डेटा हमारे पास में गिवन था वहाँ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू को लेट किया है। हमें पूरी भाषा ना लिखें तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल इक्वेशंस, नाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर, ठीक है, देन नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो जैसा हमने पहले आपको बताया था कि ये यहाँ पे कोफिशिएंट ए और बी दो हैं कांस्टेंट टर्म्स, ए का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा ले लो। जैसे ये बाई है तो 1 का मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, तो हम इसे सिग्मा अप्लाई कर देना, सिग्मा बाई इज इक्वल टू ए और सिग्मा 1 को हम एन लिखते तो यहाँ पे एन ए आ गया प्लस बी और ये सिग्मा एक्स हो गया। ये एक पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया, इसको 2 कह दिया। बी का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स बाई हो गया, यहाँ ए के साथ करोगे तो ए एक्स हो जाएगा, बी के साथ करो तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बाद में सिग्मा कर दो, सिग्मा यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा हो गया, तो ये नॉर्मल इक्वेशन से बन गया। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल इक्वेशन आपका तीसरा आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में थे वो थे 1 2 3 4 5 थे, जो वैल्यूज हमारे पास में गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हियर n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। अब n की वैल्यू 5 है तो जो हमारे पास में ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं इसमें जो चीज़ें हमारे पास नीड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। बी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, बी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब टेबल क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पे पहले। ठीक है ना, कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स हो गया, फिर कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, कैपिटल वाई के बाद में फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया और फिर आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपके यहाँ पे टेबल बनेगी। अब कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स जो ऊपर में देखा था अभी हमने यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे साइड से लिख दे रहा हूँ। कैपिटल एक्स को हमने कहा था कि स्मॉल एक्स माइनस 1993। स्मॉल एक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1991 से स्टार्ट हुआ। तो 1991 माइनस 1993 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये टेबल हमारी यहाँ तक ऐसे जाएगी। ठीक, तो अब इसके बाद में कैपिटल एक्स वैल्यू, कैपिटल एक्स मैंने जो लेट किया था कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बाई माइनस 10 था। पहला ऑब्जर्वेशन 10 था तो 10 माइनस 10 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू 12 थी, 12 माइनस 10 करोगे यहाँ पे 12 माइनस 10 करो तो 2 आ जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू 8 थी, 8 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आपके पास में 10 माइनस 10 तो फिर 0 हो गया, फिर 14 माइनस 10 तो 4 हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएंगे 0 2 -2 और 0 और 4। अब एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये आपका 8 हो गया। ऐसे करके अब एक्स स्क्वायर करो, ये एक्स की वैल्यू इनका स्क्वायर करो, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। अब यहाँ इनका सम करो। ठीक है ना, तो अभी एक नीचे टोटल सम में और आएगा कॉलम, यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालो। सिग्मा एक्स 2 और -2 खत्म, ये -1 1 खत्म, तो क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिग्मा बाई की वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा बाई को 2 2 खत्म हो गया तो यहाँ पे 4 रह गया सिर्फ ये। सिग्मा एक्स बाई की वैल्यू निकाल लो, सिग्मा एक्स बाई को -2 8 तो ये 6 रह गया सिर्फ। सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 4 8 और 2 10 हो गया, तो ये वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपकी ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है ना, जो हमें यहाँ पर नीड है नॉर्मल उसमें नॉर्मल इक्वेशन में जो हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करना है। पुटिंग दीज वैल्यूज in equation 2 and 3
2 और 3 में वैल्यू पुट करो। सिग्मा बाई की वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 5 थी एन, तो 5 इंटू ए, फिर प्लस बी सिग्मा एक्स हो गया। सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की इक्वेशन यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 4/5। 4/5 तो 0.8 हो गया ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तो तुरंत यहीं पे निकल आई, ए की वैल्यू 0.8 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास सिग्मा एक्स बाई वैल्यू 6 है, तो 6 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वैल्यू 0 है, तो इंटू में 0 हो गया। फिर प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो इंटू में यहाँ पे 10 कर दो। ये तो 0 हो गया, तो ये इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा, तो ये 0.6 हो गई वैल्यू। 0.6 हो गई बी की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर हम लोग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू मिल गई। पुटिंग दीज वैल्यूज putting these values in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या था? कैपिटल बाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0.08 हो गई, ए प्लस बी 0.6 और इंटू में कैपिटल एक्स हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमारी जो है इक्वेशंस बन गई जा करके। अब इसको कैपिटल एक्स कैपिटल बाई को स्मॉल में चेंज करना है, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ। कैपिटल बाई की वैल्यू क्या थी? बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.6। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस 1993, ये वैल्यू हो गई। अब बाई माइनस 10 तो हमें अल्टीमेटली वैल्यू को हमें किसी बाई के बराबर लिखना है। ठीक है ना, तो बाई तो बाई के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया? बाई इक्वल टू 8, ये 10 उधर गया, तो 10 प्लस 0.8, फिर क्या हो गया? 0.6 इंटू एक्स और माइनस 0.6 इंटू दिस वैल्यू, और 0.6 इंटू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 18 और 6 9 54, 1 55 की 5 और 6 9 54 और 5। ठीक है, तो ये हो गया 59, 6 6 5 11 और 4 डिजिट के बाद में एक डिजिट का डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया आपका ये। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फाइनली, तो इसमें जो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास में उसको हम लोग फाइनली लिखते हैं, या चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यस, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू 10 प्लस 0.8 था, तो ये 10.8 हो गया। 10.8 और प्लस 10.8 प्लस 0.6 प्लस 0.6x और प्लस 0.66 प्लस के जो माइनस है ये यहाँ पे माइनस है 1195.8 ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम अरेंज कर लें थोड़ा सा, तो इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू 0.6x पहले लिख लें और इसमें से 10 माइनस कर दो, तो माइनस का 8 ख़त्म हो गया, यहाँ तो 1185 हो जाएगा, 1185। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको कर्व में अप्लाई किया हुआ। इसी में एक क्वेश्चन लोग और देखते हैं, अगर कर्व हमारा दूसरे फॉर्मेट में हो जाए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हियर, आई मीन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि फिट द एक्सपोनेंशियल कर्व, फिट द एक्सपोनेंशियल कर्व बाई इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स to the data
एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये वैल्यूज हैं 1, 3, 6, 10, 20 और 36। ये वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल कर्व जो सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। तो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर bx, ठीक है। ये वैल्यू दिया तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको लॉग लीजिएगा। जब लॉग लेंगे तो लॉग बाई, ये 10 बेस पे रहेगा यहाँ पे, तो लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी एक्स और ये लॉग ई हो गया, ठीक है। 10 बेस पे तो लॉग 10 बाई, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, लॉग 10 बाई इज इक्वल टू, ये 10 बेस पे है लॉग 10 ए और बी, यहाँ पे बी लॉग 10 ई को एक साथ कर दिया, इंटू में स्मॉल एक्स कर दिया। अब इस वैल्यू को कैपिटल बाई लेट कर लिया, इसको कैपिटल ए लेट कर लिया, इस वैल्यू कैपिटल बी लेट कर लिया और ये स्मॉल एक्स हो गया, ठीक है ना। ये स्मॉल एक्स को इक्वल टू हम कैपिटल एक्स मान लें तो इसको भी कैपिटल एक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि हियर कैपिटल बाई इज इक्वल टू लॉग 10 बाई और कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग 10 स्मॉल ए और बी इज इक्वल टू बी लॉग 10 ई और एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आ गया ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में, तो इसका नंबर 1 कह दिया, ठीक है। देन नॉर्मल इक्वेशंस आर, देन नॉर्मल इक्वेशंस आर, तब नॉर्मल इक्वेशन इसमें जैसे भी पहले लिखा था, सिग्मा बाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो गया। फिर b का x है, x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिग्मा x बाई इज इक्वल टू ए, यहाँ पे सिग्मा x प्लस b और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। इन नॉर्मल इक्वेशन के बेस पे हमें टेबल जनरेट करनी है, ठीक है ना। अब देखिए टेबल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन एज यूजुअल, या इस बात पे थोड़ा फोकस कर लें, एक चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था कि गिवन कर्व इज बाई इज इक्वल टू ए की पावर बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व था, तो पहले इसको हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद वो कुछ वैल्यूज़ हमारी जो है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में बन गई हैं, इनको अरेंज कर लिया ऐसे भी है कि जो लॉग बाई था उसको कैपिटल बाई मान लिया, लॉग ए को कैपिटल ए मान लिया, बी लॉग 10 जो कांस्टेंट वैल्यू उसको कैपिटल बी मान लिया, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स मान लिया। अभी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके बेस पे हम ये नॉर्मल इक्वेशन बनाए हैं। अब जो नॉर्मल इक्वेशन बनाए हैं, इन नॉर्मल इक्वेशन के बेस पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखिए सब टेबल को, तो यहाँ पे टेबल फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बी कंस्ट्रक्ट द, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6 थे, तो हियर n इज इक्वल टू 6 हो गया, हियर n इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद बी कंस्ट्रक्ट द टेबल एज, बी कंस्ट्रक्ट द टेबल, बी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, बी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स था, जैसे हमने लेट किया था, तो इसका एक कॉलम बना दो, ठीक है। कैपिटल बाई इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल बाई इज इक्वल टू लॉग 10 स्मॉल बाई था, तो कैपिटल बाई का कॉलम हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स बाई बन गया। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर कर दिया, अगला कॉलम हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स वैल्यू किससे स्टार्ट है, 0 से, 0, 1, 2,
3, 4, 5, ठीक, ये वैल्यू 5 तक थी, तो ये टेबल आपकी यहाँ तक चलेगी। अब इसका जो बाई की वैल्यू थी, बाई 1 था, ठीक ना, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ देखिए इन वैल्यू को log, जो कैपिटल बाई का मतलब है log बाई, और log बाई से log 1, पहली वैल्यू 1 थी डेटा में जो ऊपर गिवन था, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। फिर इसके बाद log 2 नहीं 3, log 3 आएगा। log 3 की जो वैल्यू थी 10 बेस पे 0.477 होता है, log टेबल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर 6 की वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू थी 0.778। 3 के बाद में 136, इसके बाद 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई। 10 के बाद में फिर 20 है, 20 की वैल्यू 1.130 हो गया। फिर 36 की वैल्यू है तो 1.55 और ये 6 हो गया। ये हम लोग log टेबल मिलती है उसे देख के लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे 20 का है तो 20 का 0 खाना, 36 का है तो 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 2 × 6 भी कह सकते हैं, और 6 की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू मिल जाएगी। तो अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब x बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले तो 0 हो गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई वैल्यू सेम आएगा, 0.477 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 और ये 15, 14 1 15, तो 1.556 आ गया, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 3.000। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 3 जा 12, 4 1 जा, और ये 5.204 हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 7.780 आ जाएगी। अब x स्क्वायर कर दो, x की वैल्यू, तो ये 0 1 के बाद में 4 1 4 9, फिर ये 16 और 25, 1 0 1, फिर 4 3 का 9, 4 का 16 और 25। अब इनका सम कर लो, यहाँ पे ये वैल्यू हमें सम करके यहाँ पे लिखनी है, ठीक। तो सिग्मा x की वैल्यू, सिग्मा कैपिटल X इक्वल टू, सिग्मा कैपिटल X कितना हो गया, 5 4 9 1 10, 10 5 15, तो ये वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। सिग्मा बाई की वैल्यू, सिग्मा बाई इनको सम करोगे तो ये वैल्यू 5.112 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई है, इसको सम करोगे तो 18.017 आ जाएगा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 55 हो जाएगी। सम करके हमें अब चेक कर सकते हैं। अब ये वैल्यू जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं उसमें हमें इन वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए फिर अगले पेज पे, हाँ यस ओके। तो नॉर्मल इक्वेशन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 and 3, putting these values in इक्वेशन 2 and 3। तो पहले 2 में क्या था, सिग्मा बाई की वैल्यू 5.112 इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 थी, 6 इंटू ए हो गया। फिर प्लस बी सिग्मा एक्स की वैल्यू है 15, तो 15b हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में सिग्मा एक्स वैल्यू है 18.017 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स, ए और सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 है तो 15a हो जाएगा। 15 पहले लिख लें हम लोग, 15a हो गया। फिर प्लस 15a के बाद बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर वैल्यू 55 है तो 55b हो गया। ये दो इक्वेशन से बन गया मेरे पास में, ठीक है ना। तो 5.1126a और 15b, 18.017, 15a और 55b, ये दो इक्वेशन सॉल्विंग दीज, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्विंग दीज बी गेट। अब इसमें सॉल्व करने के लिए एज यूजुअल जो तरीके हैं आपके,
कि जैसे 15 है, ये 6 है, तो इसमें 15 मल्टीप्लाई से 6, यह 55 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्व करोगे किसी भी तरीके से तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.105 और बी की वैल्यू आएगी 0.299, ठीक है ना। अभी कैपिटल ए किसके बराबर था, लॉग ए के बराबर था, तो इम्प्लाइज दैट log 10 बेस ए इज इक्वल टू 0.105 था। बी की वैल्यू किसके बराबर थी, स्मॉल बी log 10 ई की वैल्यू ये 0.299 ये वैल्यू थी। अब जब इसमें एंटी लॉग लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, तो एंटी लॉग लेने पर टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है ना, टेकिंग एंटी लॉग, तो ये हमें सीखना पड़ेगा एंटी लॉग कैसे लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग, तो ए इज इक्वल टू ये 0.1 पॉइंट करके वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1.274 हो जाएगी। यानी 10th का 5वां खाना जो टेबल होगी उसको 10th का 5वां खाना देंगे और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, इस तरीके से ही करेंगे। यहाँ से जो बी की वैल्यू होगी बी को 0.299 और अपान में log 10 ई आएगा ये, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 0.688 आएगा। तो log 10 बेस ई की वैल्यू निकालें, ई की वैल्यू 2.713 होता है, उसकी वैल्यू log में निकालेंगे, फिर डिवाइड करें तो वैल्यू हमें ये मिलेगी। अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। द रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व इज thus required exponential curve is, वो कर्व था बाई इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स था, ए की वैल्यू ये है 1.274, ये तो ए हो गया, ए ई की पावर, अब लिखिए ई की पावर बी एक्स, बी की वैल्यू ये 0.688 और इंटू में एक्स, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये हमने 2 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं। इसमें कुछ कर्व के नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के तरीके, ठीक है। तो चलिए कुछ बात और होती है। अगर हमारे पास में कर्व फिटिंग द एक्सपोनेंशियल कर्व बाय इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स हम बता चुके हैं। अब कहते हैं फिटिंग द कर्व बाय इज इक्वल टू फिटिंग द कर्व बाय इक्वल टू ए और एक्स पावर बी, ऐसे हो जाए। फिटिंग द कर्व बाय इज इक्वल टू ए की पावर बी एक्स हो जाए। तो अल्टीमेटली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो हियर गिवन कर्व फिटिंग द कर्व ऑफ दिस, तो यहाँ पे कर्व क्या है, बाय इज इक्वल टू ए और एक्स पावर बी है। अब इसको लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग लॉग। जब लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग बाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए और प्लस बी लॉग एक्स हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा, बी और लॉग अब लॉग जो बाई है इसको कैपिटल बाई मान लो, इसको कैपिटल ए मान लो, बी और इसको कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है ना। अब बी को अगर हम कैपिटल बी मानते हैं तो बी स्मॉल बी को तो कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी लॉग बी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। तो अब इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि हियर कैपिटल बाई इज इक्वल टू ये लॉग बाई हो गया और कैपिटल ए इज इक्वल टू ये लॉग ए हो गया। अब इसको अगर हम कैपिटल बी कह देंगे तो कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी हो गया और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये लॉग एक्स हो गया, ठीक। अब ये इक्वेशंस बन गई हमारी। इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ कह इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं। इस पे हम यहाँ नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस आर देयरफॉर नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा अप्लाई कर दो तो सिग्मा बाई इज इक्वल टू ए के सामने क्या आ जाएगा एन ए और प्लस यहाँ पे बी और ये सिग्मा एक्स हो गया। दूसरा एक्स का मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये एक्स बाई इज इक्वल टू ए, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो सिग्मा एक्स बाई सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशंस हो गए, तो ये इसके नॉर्मल इक्वेशंस हो गए। अल्टीमेटली हम आपको बताना क्या जा रहे हैं कि अगर कर्व इस फॉर्मेट में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो हम कैसे इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी नॉर्मल इक्वेशंस आ गए, इसके बेस पर हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, आगे जो भी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया जो इसके पहले एग्जाम्पल किया था कि हमें लॉग देखना टेबल से और एंटी लॉग देखना आना चाहिए। तो ये हम लोग तो ऐसे समझा नहीं सकते हैं, तो ये आप अपना प्रैक्टिस करिएगा अपने लेवल से, ठीक है। और बताने के लिए बताया जा सकता है, एक मिनट, हमारे पास लॉग टेबल अगर वो, अच्छा लॉग टेबल तो है नहीं इसमें, चलिए फिर देखते हैं, बाकी पीछे कभी देखेंगे तो कहीं क्वेरीज डालिएगा तो फिर बताएंगे उसको, फिर लॉग टेबल देख के कहीं से। अच्छा, इसी पे एक डिस्कशन, चलिए इसमें कुछ और बनते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नॉर्मल इक्वेशन लिखने के 4-5 तरीके हैं, कुछ मैथड क्वेश्चंस भी हैं। तो आज फिलहाल अभी इतना रखिएगा। थैंक यू।